खीरा खाने में जितना अच्छा लगता है, किसान इसे लगाकर उतना ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल किसान ट्यूब पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह जुलाई महीने में खीरा की खेती करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। और ये जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, इस तरीके को सचमुच कई किसान भाई लोग यूज कर रहे हैं और वे इससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो को हमने बहुत रिसर्च और पूछताछ करके केवल आपके लिए बनाया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा। अब बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान ट्यूब। तो सबसे पहले बात आती है खीरे की उन्नत खेती के लिए जलवायु व मिट्टी की। वैसे तो खीरे को रेतीली, दोमट व भारी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई एवं दोमट मिट्टी में अच्छी रहती है। खीरे की खेती के लिए मिट्टी का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसकी खेती मध्यम तापमान में अच्छी होती है, वहीं ये ठंड सहन नहीं कर सकता है, इसलिए इसकी खेती जायद सीजन में करना अच्छा रहता है। किसान भाइयों, चलिए जानते हैं कि खीरे की खेती के लिए बुवाई का सही समय कब होता है। ग्रीष्म ऋतु के लिए इसकी बुवाई फरवरी व मार्च के महीने में की जाती है। वर्षा ऋतु के लिए इसकी बुवाई जून जुलाई में करते हैं और हमें इसी खीरे की बुवाई अभी करनी है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी बुवाई मार्च व अप्रैल माह में की जाती है। चलिए अब समझते हैं कि खीरे के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। खेत को तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2 से 3 जुताई देशी हल से कर देनी चाहिए। इसके साथ ही 2 से 3 बार पाटा लगाकर मिट्टी को भुरा भुरा बनाकर समतल कर देना चाहिए। किसान भाइयों, खीरे की खेती करने में सबसे जरूरी बात होती है इसकी बीज की मात्रा व उपचार। तो चलिए जरा ध्यान से समझते हैं। ध्यान रहे, बिजाई से पहले फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए और जीवन काल बढ़ाने के लिए अनुकूल रासायनिक के साथ उपचार जरूर करें। बिजाई से पहले बीजों का 2 ग्राम कप्तान के साथ उपचारित किया जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, चलिए देखते हैं कि खीरे की खेती में बुवाई का सबसे सटीक तरीका क्या होता है। सबसे पहले खेत को तैयार करके 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर लगभग 60 से 75 सेमी चौड़ी नाली बना लें। इसके बाद नाली के दोनों ओर मेड़ के पास 1-1 मीटर के अंतर पर 3 से 4 बीज की एक स्थान पर बुवाई करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं खीरा की खेती में खाद व उर्वरक की सही मात्रा की। खेती की तैयारी के 15 से 20 दिन पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद को खेतों में मिला देना है। खेती की अंतिम जुताई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश युक्त उर्वरक मिला देते हैं। फिर बुवाई के 40 से 45 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में प्रयोग की जाती है। और अगर बात करें इसकी खेती में सिंचाई की, तो वर्षा ऋतु में सिंचाई वर्षा पर निर्भर करती है, पर ग्रीष्मकालीन फसल में 4 से 5 दिनों के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वर्षाकालीन फसल में अगर वर्षा न हो तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही खेत में खुरपी या कुदाल के द्वारा खरपतवार निकालते रहना चाहिए। ग्रीष्मकालीन फसल में 15 से 20 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए तथा वर्षाकालीन फसल में 15 से 20 दिन के अंतर पर 4 या 5 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। और एक जरूरी बात, वर्षाकालीन फसल के लिए जड़ों में मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। किसान भाइयों, खीरे की खेती के लिए नवंबर के महीने में प्लास्टिक के गिलास में मिट्टी भरकर बीज अंकुरित करने के लिए डालते हैं। 2 माह बाद खेतों में रोपाई की जाती है। बीज तैयार करने का यह वैज्ञानिक तरीका भरपूर उत्पादन देता है। खीरे की खेती से अच्छी आमदनी के लिए किसान हाइब्रिड प्रजाति को प्रमुखता देते हैं। तो किसान भाइयों, ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। किसान भाइयों, आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी इसी तरह के वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो भूलकर भी मत भूलिएगा। अभी के अभी सब्सक्राइब करें।